इस क्वेश्चन पेपर को अटेंड करने के बाद इतना कंफर्म हो जाएगा कि बोर्ड्स का अलजेब्रा का 10th का क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आता है। यहाँ पे जितना भी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा पूरा का पूरा आपके लिए हैंड रिटन रहेगा, पूरा कंप्लीट हैंड रिटन रहेगा। बिफोर बोर्ड एग्जाम, बिफोर सेमिस्टर और बिफोर यूनिट टेस्ट आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाना है, ठीक है। तो आप अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आप फैन होने वाले हो। लेट्स स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए कॉपी पेन निकालो और फटाफट मेरे साथ में प्रैक्टिस करना शुरू करो। क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहला जो सवाल दे रखा है कि आपको एमसीक्यू दिए टोटल 4, उसमें से आपको चारों के चारों सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे फटाफट टिक मार्क करने का काम है, लेकिन अच्छे से समझ के। तो आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको दे रखा है कि ड्रॉ द ग्राफ के बारे में दे रखा 4x + 5y = 19। ये आपको इक्वेशन दे रखा है, करेक्ट है यहाँ पे। और बोला है कि आप जब x का वैल्यू 1 है तो बताओ y का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू 1 होने पे y का वैल्यू क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, अच्छे से समझते हैं इसको। आके यहाँ पे देखो देखो क्या करना है। अब देखो आपको पता ये इक्वेशन आपको दे रखा था, यस ये दे रखा था। अब जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला काम करना आपको y को सेपरेट करने का। कैसा करेंगे, 4x को आप इधर भेज दो तो y हमारा 5y अलग हो जाएगा। तो 4x को हमें इधर भेजा तो +4x का इधर -4x हो गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब देखो y के साथ में यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है तो 5 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेज दो तो 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। अब मुझे बताओ x का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करोगे। x का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे 1। तो ये देखो x का वैल्यू हमने यहाँ पे कितना पुट कर दिया 1। अब 19 - 4 × 1, 4 × 1 कितना होता है सर, वो तो 4 ही होता है। किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके तो वही नंबर रहता है, बराबर ना। 19 में से 4 गया तो 15, 15 डिवाइड बाय 5 कर दिया 3 और ये मिल गया y का वैल्यू ठन। कितना इजी तरीके से सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे अभी चलो साथ में मिलके ऑप्शन को टिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहले एक बात करेंगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डेरिवेशन करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे डेरिवेशन पे ध्यान देना नहीं देना वो आपके ऊपर है। मैं एक्स्ट्रा बात आपको लिख के दे दिया हूँ, समझ लेना इसको। तो n नेचुरल नंबर का सम होता है Sn = n/2 + n+1। अब मुझे बताओ आपको कितने नेचुरल नंबर का सम चाहिए। आपको चाहिए 10 नेचुरल नंबर का सम। तो यहाँ पे n के जगह पे लिख देंगे हम 10 और जहां जहां n लिखा वहां पे 10 लिखना है। 10 × 1 11, 11 और 10 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे बता दो 5 × 11 कितना हो गया 55। तो पहले 10 नेचुरल नंबर का सम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, वो हो जाएगा यहाँ पे 55, करेक्ट है। तो आंसर हो गया अपना, देखते कहां गया आंसर। ये देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड वाला आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बहुत इजी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसका डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अब मैं बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 होता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो x को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो फाइनल x इक्वेशन बचेगा उसमें x का मैक्सिमम पावर कितना हो चुका होगा 2। उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं अभी अब इसका आंसर और क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया हमारे पास। फोर्थ वाला है कि आपको पूछा है कि जीएसटी नंबर के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड अल्फा। अल्फा न्यूमेरिक नंबर पूछा, कौन सा नंबर पूछा, अल्फा न्यूमेरिक। तो वहां पे लेटर्स भी चलेंगे इंग्लिश वाले और नंबर भी चलेंगे। तो एक बार कोई भी एक जीएसटी नंबर उठा के रख देते। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने ये पूरा का पूरा देखो जीएसटी नंबर उठा के रख दिया, दिख रहा है आपको ये जीएसटी नंबर। अब आपको इसको काउंट करना है और आपका ऑप्शन टिक करना है। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर कितने होते हैं जीएसटी नंबर के अंदर। आगे बढ़ते थोड़ा सा स्पीड करना बड़ा जरूरी है। ओके, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के अंदर आगे देखना बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले जो एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत हेल्प करने वाले, और शॉर्ट नोट की सीरीज तो आग लगाने वाली जो मैं अपलोड करूंगा कुछ देर के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इच कैरीज 1 मार्क यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे दे रखा है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, dx का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, dx का वैल्यू आपको यहाँ पे देखो दे रखा है 25 और dy का वैल्यू दे रखा 40 और आपको d का 5 वैल्यू दे रखा और आपको x का वैल्यू निकालना। तो ये बहुत सिंपल है, आप सभी को पता होगा
फॉर्मूला लगाना है dx अपॉन d वाला, dx का वैल्यू 25 और d का वैल्यू 5 जो दिया हुआ है वो लिखना है, और ऑब्वियसली 25 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 हो गया सिंपल तरीके से। ये भी अपना आगे बढ़ते हैं, अभी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है अपने पास। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस किसका, एपी का। तो आपको ये एपी दे रखी है। अब मुझे बताओ फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, किसी को भी पता रहेगा फर्स्ट टर्म का मतलब, सर वो टर्म भैया वो टर्म जो पहले लिखा रहेगा, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। तो हमारा ये फर्स्ट टर्म का तो आंसर हो गया। अब बोला कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सर आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखो आगे वाला टर्म 135 में से 127 को माइनस कर दूंगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 8। और आप किसको भी करो 143 को भी आप अगर 135 से माइनस करोगे तभी भी आपको कॉमन डिफरेंस x मिलेगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस इज नथिंग बट अ कॉमन डिफरेंस। आगे समझ में आपको, आगे बढ़ते हैं। आई होप तो पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, कमेंट करते रहना, हौसला बढ़ता है उससे हमारा भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1b में का अभी अपन थर्ड करेंगे। देखो यहाँ पे थर्ड वाला, वन डाइस इज रोल देन राइट द सैंपल स्पेस। चलो यार ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा। एक डाइस आपने फेंका है और पूछा सैंपल स्पेस क्या होगा एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कमेंट कर लो फटाफट, मैं सॉल्यूशन बताऊं उसके पहले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कमेंट कर दिया है, कर दिया, वेट कर रहा हूं मैं आपके कमेंट का, ठीक है। अगर आपने कमेंट कर दिया तो इसका सॉल्यूशन देख लो। जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो डाइस में आने की कौन कौन से डिजिट या कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो वहां पे आ सकता है 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है। तो टोटल कितने काउंटिंग आ गई है, टोटल 6 काउंटिंग हो गई है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एस या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ एस हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। आगे समझ में आपको, सैंपल स्पेस क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पे दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है कि आपको fi और di का वैल्यू दे रखा है 108 और fi का वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे 100 और आपको यहाँ पे d का वैल्यू निकालना है। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे भी यहाँ पे एक इजी फॉर्मूला बनता है हमारे पास। देखो यहाँ पे एक इजी सा फॉर्मूला बन जाएगा और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि समेशन ऑफ fi, समेशन देखो समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। एक बात बता देता हूँ, di का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब मान लो कोई एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू और आपने कुछ रिकॉर्ड किया, उस एक्चुअल वैल्यू और आपके रिकॉर्डिंग के अंदर कितना फर्क है उसको हम डेविएशन बोलेंगे, ठीक है। और डी बाहर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मीन डेविएशन, जितना भी डेविएशन आया उसका मीन। तो fi di का वैल्यू कितना है 108 और यहाँ पे fi का देखो fi di का वैल्यू कितना 108 जो गिवन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही आपको यहाँ पे, और fi का वैल्यू कितना है 100। तो 108 डिवाइड बाय 100, देखो जब भी किसी नंबर को आप 100 1000 वगैरह से डिवाइड कर दो, डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने जीरोस है। तो बताओ 100 में कितने जीरो, 2। तो आप 2 डिजिट पीछे आ जाओगे। देखो नॉर्मली पॉइंट डेसिमल लास्ट में होता है, तो यहाँ से आप पीछे आओगे 1 2, तो आपका डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1.08, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमने कर लिया। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना रहता है जब हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे आप करेंगे पहले 3 into 5, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आप करोगे 4 into 2, तो 4 तो यहाँ लिखा हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब मुझे बताओ 3 5 कितना हो जाएगा 15। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये माइनस करके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दो। जितने लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे उससे ये पता चलेगा कि आप लोग यहाँ तक तो पहुंच गए हो, ठीक है। अब लोग रियली हार्ड वर्किंग हो, समझ रहे हो कि एक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि शॉर्टकट तरीके ढूंढने से। तो आप यहाँ तक आंसर कर लो, पता चल जाएगा। नेक्स्ट अभी आपको दे रखा है रूट। मैं मेन पॉइंट पे बात करूंगा, किसका रूट दे रखा है, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक बात बता देता हूँ सर रूट क्या था। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं समझा देता हूँ आपको रूट क्या होता है। रूट मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन को जीरो बना दे, बराबर, उसको हम लोग रूट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको एक रूट दे रखा -7/5। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस -7/5 को मैं m के जगह पे पुट करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, m का वैल्यू कितना पुट करोगे यहाँ पे, तो पहले डब्बे में हम यहाँ पे आ जाएगा हमारे बॉक्स के अंदर -7/5, सिंपल। अब यहाँ पे देखो m के जगह पे क्या पुट किया -7/5, वापस यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे 2 लिख दिया। m के जगह पे क्या पुट करेंगे -7/5, इजी हो गया है। अब मुझे बताओ ये तो फायदा है, थोड़ा इसको साइड में हम मल्टीप्लीकेशन वगैरह, क्योंकि एक ही बॉक्स दिया मतलब हमें डायरेक्ट आंसर करना है, करेक्ट है ना। तो मुझे बताओ ये 5 है तो ये 5 मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। अब ये बताओ कि -7 का स्क्वायर कितना होगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, करेक्ट है।
और यहाँ पे नीचे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब देखो 5 से 25 कट होकर कितना बचेगा, नीचे 5 बच जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया वो आ गया 49 डिवाइड बाय 5। करेक्ट है ना। तो हम इस बॉक्स में लिख देंगे 49 इस तरीके से डिवाइड बाय 5। आगे समझ में। अब एक और बात, अब यहाँ पे कितना इजी है, 49 में से आप 14 को डायरेक्ट माइनस कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर आपको पहले से सेम दे रखा है। तो 49 में से 14 गया तो देखो 9 में से 4 गया तो पीछे बच जाएगा 5 और 4 में से 1 गया तो 3। यहाँ तक समझ में आ गया। और नीचे क्या बच जाएगा, ऑब्वियसली 5 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या है प्लस के और सामने में लिख रहा हूँ इक्वल टू करके 0। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ क्योंकि हमें वहां पे एक ही बॉक्स दिया हुआ है। अब 35 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे जो ये 7 है प्लस 7 में, तो इक्वल टू के उधर जाके कितना हो जाएगा, ये 7 बन जाएगा अपना -7। आई होप तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे अपना वीडियो आएगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये +7 इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा -7 और इधर क्या बचने वाला अपना के बचेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे अपना -7। इजी था, बहुत बढ़िया तरीके से धीरे धीरे मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना और हौसला बचा के रखना अपना, ठीक है। अभी देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन दिया आपको, यहाँ पे अच्छे से देखो ऑब्जर्व करो। आपको कुछ क्लासेस दिए, क्लास मार्क दे रखा है। देखो क्लास मार्क मतलब वो वैल्यू जो क्लास के बीच का होता है। तो मुझे बताओ 18 और 19 के बीच में क्या आता है 18.5 आता है। 19 और 20 के बीच में क्या होता है 19.5। 20 और 21 के बीच में क्या होगा, तो बच्चा कोई भी बता देगा, वो होगा भैया 20 पॉइंट। मेरा यहाँ पे देखो पेन नहीं मेरे पास, मैं माउस से राइटिंग कर रहा हूँ तो समझ लो आप, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगा, मैं बताते जा रहा हूँ, आप लिख लेना 20.5 होगा बराबर। और उसी तरीके से सर अगर यहाँ पे भैया यहाँ पे 21.5 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए 21 और 22। तो उसके बीच का नीचे लिख के रखा है 21.5। यहाँ तक समझे। अभी यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखो पहले 19.3 लिखा हुआ है और ये 13 कहाँ से आया होगा, ऑब्वियसली 13 इस वाले जगह से आया होगा, तो मतलब यहाँ पे 13 आ गया। अगर आप इन दोनों वैल्यू को मिला के यहाँ पे लिखोगे तो आपका ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 18.5, यह हो जाएगी आपकी पहली वैल्यू और फिर आप कॉमा करके यहाँ लिख दोगे 4। क्लियर है। इसी तरीके से आपको इस टेबल को भरना है। सोचो मतलब यार पेपर बनाते समय नहीं पक्का सोचा कि कुछ गरीब बच्चे हैं उनका भला हो जाए, ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पता ना, आप ऑब्जर्वेशन करोगे अच्छे से तो भी समझ में आ जाएगा करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है सम ऑफ नंबर इज 7। दो नंबर का सम आपको 7 दे रखा है और उनके बीच का डिफरेंस आपको 5 दे रखा है और बोला फाइंड नंबर, वो नंबर क्या होंगे बताओ। तो देखते हैं इसका आंसर अच्छे से। देखो यहाँ पे आपको बोला सम ऑफ नंबर 7 है, तो पहले एक काम करो, एज्यूम कर लो किसी दो नंबर को। मैंने एज्यूम कर दिया वो दो नंबर है ए और बी। अब ए और बी का सम कितना है, वो है 7, तो मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। और उनके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो a माइनस बी करूंगा तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, लो लिख दिया। आगे समझ में। अब यहाँ पे हम लोग साइमल्टेनियस मेथड यूज करेंगे, इजी वाला। यहाँ पे देखो प्लस बी है माइनस बी है, तो प्लस बी माइनस बी तो कट हो जाएगा और a प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे 2a और 7 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे 12। अब 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया आपका 6। तो एक वैल्यू तो आपको पता चल गया, एक नंबर तो आपको पता चल गया, वो आपका 6 होगा। अब दूसरा नंबर पता करने के लिए आप इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठा के ले लो। तो मैंने ये पहला वाला यहाँ पे उठा के ले लिया। अब यहाँ पे a का वैल्यू आप कितना पुट करना है, देखो आपको b फाइंड करना है अभी, तो a को पहले आप करो, इधर भेज दो, भेज दिया, माइनस a हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि 7 में से यहाँ पे a के जगह पे कितना लिखेंगे b, 7 में से यहाँ पे 6 गया तो कितना बच गया 1, तो b का वैल्यू भी आ गया 1। तो हमारे पास जो दो वैल्यू हमें जरूरत थी a और b, जो हमने सोचा था उसका हमारा आंसर कितना आ गया, अच्छे से देखो a का वैल्यू हमारा आ गया 6, करेक्ट है, और b का वैल्यू हमारा आ गया 1। आपको पता करना है कि जो आंसर आपका आया वो करेक्ट है या नहीं, तो उसका पता करने का तरीका देखो। अगर मैं a प्लस बी करता हूँ, मतलब मैं 6 प्लस 1 करता हूँ तो भी देखो 7 होता है। अगर मैं 6 में से 1 को माइनस करता हूँ तो भी देखो यहाँ पे क्या होता है 5 होता है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है एकदम करेक्ट है। क्लियर है। आगे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, प्लीज एक बार कर लेना, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको वैसे का वैसा लिखना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब क्या 1 है और एंड में कितना 20 है, तो आपको 1 इंटू यहाँ पे एंड में जो लिखा हुआ है 20 उसको मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू एंड में -20, करेक्ट है।
तो 1 इंटू -20 हो जाएगा -20। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि फर्स्ट नंबर और एंड वाले टर्म का मल्टीप्लाई करके हमारा मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए -20, और यहाँ पे देखो माइनस लिखा है, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करके आपका आना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ टर्म। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कुछ ही नहीं, मतलब +1 है, तो सब्ट्रैक्ट करके आपका आना चाहिए +1। अब आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन -20 आता हो और उनका सब्ट्रैक्शन, जिनका मल्टीप्लीकेशन नॉर्मली, चलो मैं आपको बोल के रखता हूँ 20, आप -20 मत सोचो, ठीक है, मैं आपको एक नया तरीका बता देता हूँ। मान लो मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए +20 और उनका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए कितना, +1। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 20 और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए +1। सोचो जल्दी से। तो देखो वो दो नंबर हो जाएंगे सर, वो हो जाएंगे 5 4 करेक्ट है। अगर मैं 5 में से 4 को माइनस भी करता हूं ना तो मेरे पास कितना बचता है, 1 बचता है, करेक्ट है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये दिख रहा है आपको +1x, इसके जगह पे मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे +5 और -4। +5 मतलब देखो ये +5 और -4, और पीछे में लगा देने वाला हूं यहाँ पे x। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया और 5x में से भी देखो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा सर, x स्क्वायर का एक x तो बचा, एक ही तो कॉमन निकला ना। और सर 5 के साथ वाला x चला गया, भैया 5 के साथ वाला सर नहीं बोला, भैया बोलो मुझे, 5 के साथ वाला x चला गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, आगे देखो अच्छे से। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे हम लोग इस तरीके से। देखो 4 तो इधर है और 20 के अंदर भी 4 है छुपा हुआ, 5 4 जा, तो 4 कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचने वाला, इधर x बच जाएगा, माइनस कॉमन जाने की वजह से यहाँ पे 5 बच जाएगा, और 20 में से 4 कॉमन चला गया तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। अब ये जो दोनों ब्रैकेट जो सेम आए हैं उनको आपको एक बार यहाँ पे लिख लेना अच्छे से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार अच्छे से आपको लिख लेना जो ब्रैकेट सेम आए हैं, और यहाँ पे x और -4 को मिला के एक ब्रैकेट बना लेना। इतना सिंपल होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो आप इसका बस। देखो थर्ड वाला आपको बोला है, आपको यहाँ पे देखो 19th टर्म निकालना, कौन सा टर्म निकालना, 19th टर्म, किसका निकालना, एपी का। कैसे निकालते, देखो सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया फटाफट। यहाँ पे आप देखो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया आपका 7, कॉमन डिफरेंस मतलब 13 - 7 कितना हो जाएगा, 6 आ गया। जरूरत है हमें, फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, Tn = a + n - 1d। कौन सा टर्म निकालना, 19, तो n का वैल्यू हो जाएगा 19, a का वैल्यू 7 मतलब फर्स्ट टर्म, n का वैल्यू 19 और d का वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे 6। अब देखो 19 - 1 तो 18 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 6, 18 6 हो जाएगा 108, और ये आगे का हमारा 7 तो ही है, और 108 इंटू +7 हो जाएगा 115। तो 19 टर्म हमें यहाँ पे मिल गया है 115, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको नॉर्मली 2 डिजिट्स बनाने हैं, आपको 2 डिजिट आपको बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर 2 3 एंड 5। आपको इसमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना, मतलब 2 को आप 2 बार करके नहीं ले सकते। आपको बोला 2 डिजिट बना तो आप बोलोगे सर 22 नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल के रखा है रिपीटेशन नहीं चाहिए यहाँ पे। तो अच्छे से देखो, पहले तो मैंने यहाँ पे आपको देखो नंबर लिख के दे दिया, कितना नंबर है अपने पास, यहाँ पे नंबर है 2 3 और 5। तो सबसे पहले मैं 2 आगे लिखूंगा, देखो 2 मैंने आगे लिखा और पीछे एक बार लगा दिया 3 और बाद में लगा दिया 5। फिर मैंने यहाँ पे 3 आगे लिखा और पीछे लगा दिया 2 और 5। फिर मैंने 5 आगे लगा और पीछे लगा दिया 2 और 3। तो ऐसे करके इन तीनों नंबर की मदद से 2 डिजिट नंबर में ऐसे 6 नंबर बना सकता हूँ। कौन कौन से 6 नंबर है, देखो 23 32 52 एज इट इज, जैसे आगे तक में चलते गए। तो एनएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो गया। सिंपल था ये भी क्वेश्चन बहुत। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डब्बे भरने का काम है, कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फटाफट देखते हैं एपी का वैल्यू कितना, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा -5, यहाँ पे देखो T1 मतलब फर्स्ट टर्म -5 लिखा हुआ है। लास्ट टर्म आपको दे रखा 45, लास्ट टर्म का मतलब होता है Tn, तो Tn का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे Tn का वैल्यू आ गया आपका 45। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से n फाइंड करना है। ओके, n फाइंड करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है n फाइंड करना है। और आपको सम ऑफ टर्म दे रखा है क्या, यस, आपको यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ टर्म कितना दे रखा है 120, तो यहाँ पे Sn का वैल्यू कितना आ जाएगा 120। तो ये तो डब्बा जो हमने ऊपर भरा वो सारे गिवन डाटा वाला डब्बा था, भर दिया हमने। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है Sn = n/2 Tn प्लस, अभी यहाँ पे T1 प्लस Tn का वैल्यू दे रखा है ना, तो अभी सिंपली यहाँ पे आप पुट कर लोगे Tn का वैल्यू, करेक्ट है।
तो Tn का वैल्यू कितना पुट कर लोगे 45 और T1 का वैल्यू कितना पुट कर दोगे -5 और सामने Sn का वैल्यू कितना पुट कर दोगे 120। देखो अब ये 2 इंटू 120 कितना हो जाएगा बच्चों? सर 2 इंटू 120 हो जाएगा 240 और -5 इंटू 45 कितना हो जाएगा यहाँ पे? वो हो जाएगा 40। करेक्ट है। अब यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई में तो 240 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं दे रखा तो आप साइड में कर लो। कैसे करोगे? 240 डिवाइड बाय 40, तो यहाँ पे 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। 24 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 6 कि 7? हाँ 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया अपना 6। सिंपल एज इट इज, आपको सॉल्व करते रहना, प्रैक्टिस जरूर करना 1 से 2 बार तो कम से कम, ठीक है? कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका। अभी यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल 52 कार्ड। एक ताश का पैक है, उसमें ताश के 52 पन्ने भरे हुए, बराबर ना? तो आपको यहाँ पे बोला एस इज अ सैंपल स्पेस, एस ओबेसियसली सैंपल स्पेस है, सारे पत्ते आ जाएंगे। कितने पत्ते आएंगे? टोटल 52 पत्ते आएंगे। करेक्ट है। अब मुझे पूछा आपको इवेंट ए के बारे में, बोलता है कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। अब आपको बताना है कि पूरे ताश के पेज में कितने लाल कार्ड होते हैं? सर वो 26 होते हैं। 13 क्या होते हैं? सर 13 होते हैं उसके अंदर। टोटल देखो, टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? टोटल रेड कार्ड होते हैं 26। ओके, टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? उसमें से यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे होते हैं सर 13 रेड का। एक मिनट मिटाई देते हैं ना, गंदगी इसी अपने को। जो भी पढ़ेंगे दिल से पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, वापस अच्छे से करते हैं। तो आपका पेन ले लिया जाए। तो मुझे बताओ टोटल हार्ट वाले कार्ड कितने होते हैं? हार्ट वाले होते हैं 13 और टोटल डायमंड वाले कितने होते हैं? टोटल डायमंड वाले होते हैं 13। ये दोनों लाल कार्ड होते हैं, पता है? 26 हो गया टोटल। तो ऑर्डर ऑफ ए या नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 26, जो मैंने पहले आपको बता दिया था। करेक्ट है। अब आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, तो ऊपर फॉर्मूला क्या लिखोगे? ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस या नंबर ऑफ एस। ऑर्डर ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया है? 26। करेक्ट है। 26 डिवाइड बाय 52 कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। इजी था प्रोबेबिलिटी निकालना। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखा है और आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली। सिंपल है। सबसे पहला इक्वेशन लिख के उसमें का y को सेपरेट कर लो। कर लिया दोनों इक्वेशन में y को सेपरेट हमने। अब यहाँ पे x का वैल्यू देखो, अलग अलग x का वैल्यू 1 पुट करोगे। यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करो, 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4 बचा। उसी तरीके से 2 पर पुट करोगे तो y का 3 आएगा, 3 पुट करोगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। आ गया समझ में? तो यहाँ पे आपको इनको पहला x का वैल्यू और y का वैल्यू के फॉर्म में अरेंज करना है। फिर उसी तरीके से आपको सेकंड वाले के साथ करना है, x y का वैल्यू आएगा। सारे वैल्यूज को आपको ग्राफ में इस तरीके से, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ग्राफ में प्लॉट करके दिखाना है। जहां पे दोनों ग्राफ मैच करेंगे उस मैचिंग पॉइंट को हम बोलेंगे हमारे दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखो वो यहाँ मैच कर रहे हो, जहां मैच कर रहे हो वो पॉइंट है 3,2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3,2। ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग अ फॉर्मूला मेथड। तो आप सभी को पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे। फॉर्मूला लिख लिया अपन ने। अब यहाँ पे बताओ b का वैल्यू कितना दे रखा है? b का वैल्यू आपको दे रखा है 13। कैसा पता चला? देखो इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ये आगे वाली जो स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो वैल्यू होती है, कोएफिशिएंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं a का वैल्यू। करेक्ट है। m के बाजू में, मतलब जिसका पावर 1 है, उसका वैल्यू को हम बोलते हैं b का वैल्यू, और लास्ट में जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं c का वैल्यू। तो a का वैल्यू तो हो जाएगा, b का वैल्यू हो गया 13, a का वैल्यू हो गया हमारा यहाँ पे 5, c का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे हम वापस b का वैल्यू 13, और ये नीचे वाले में a का वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो कितना पुट किया मैंने? 5। इस तरीके से आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। कर लिया। अब मुझे बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है? सर 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इन सबका मल्टीप्लीकेशन कितना आया? 160। 149 में से 160 गया तो कितना बचेगा? देखो 9 बचेगा। मैं बताता हूँ आपको कितना बच जाएगा। यहाँ पे अंदर रूट के अंदर कितना बच जाएगा? टोटल 9, बाहर -13 है, और 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे देखो ये पूरा। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो 169 में से हमारा 9 गया, 160 गया, तो 9 बचा, और 9 का रूट कितना होता है? 9 का रूट होता है यहाँ पे 3। इतना क्लियर है? अब आपको इसको दो तरीके से लिखना है। एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो मैं कैसे करने वाला हूँ? देखो यहाँ पे एक बार मैं लूंगा -13 प्लस 13 डिवाइड बाय 10। करेक्ट है। और एक बार मैं लिखूंगा -13, बीच में क्या है? प्लस ले लिया, तो अब मैं लूंगा माइनस प्लस 13, सॉरी बीच लास्ट में क्या है? 3 है। करेक्ट है।
और नीचे लिख दूंगा मैं यहाँ पे 10। आगे समझ, ये क्या है, यहाँ पे 3 है, करेक्ट है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अपन अच्छे से, यहाँ पे इरेजर का इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिट गया। तो वहां पे अपना क्या रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा सिर्फ पेन। तो यहाँ पे अपना क्या है, -13 और +13। -13 में से +3 गया तो कितना बचा, वो बच गया -10, करेक्ट है। और नीचे डिनोमिनेटर में 10 तो पहले से ही है। -13 और -3 कितना हो जाएगा, -16। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे -16/10। अगर -10 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, -1। और इसको हम कुछ नहीं कर सकते तो हम ऐसा नॉर्मली -16/10 के फॉर्मेट में इसको हम यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो सिंपल इसका भी हमारा आंसर हो गया। तो बहुत इजी तरीके से फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना है आपको। क्वेश्चन देखो कितना सही है कि एक रिटेलर ने 2 टीन के डब्बे बेचे, 3 कलर पेंट का दुकान है तो पेंट ही बेचेगा, तो ऑब्वियसली 2 डब्बे उसने पेंट बेचे 2800 रुपए के। आपको रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है 28%, मतलब रेट ऑफ जीएसटी कितना बढ़ रहा है, वो 28% भेज रहा है। तो आपको यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करना है। एक बात ध्यान रखना, कितने डब्बे दे रखे हैं यहाँ पे, टीन के 2 डब्बे, और अपन ने यहाँ पे कितनी प्राइस रख के रखी है, 2800 रुपया, मतलब एक डब्बे की है। तो यहाँ पे 2 डब्बे रखे हैं तो 2800 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 से। तो ये हो गया आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यूज, मतलब जिसके ऊपर वो टैक्स बनने वाला है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान रखना, बस ये 2 आप मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा सा, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 डब्बे थे, हमने एक डब्बे का निकाल रखा था। तो यहाँ पे देखो 2800 में 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 28 इंटू 28 कितना हो जाएगा, 784, और 784 इंटू 2 आपको करना है। तो सिंपल तरीके से 4 2 हो जाएगा यहाँ पे 8, करेक्ट है, 4 2 हो जाएगा आपका 8, लास्ट में 8 2 हो जाएगा 16, 1 कैरी कर लेंगे, 7 2 14 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 15। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जहां पे मैंने 784 लिखा है वहां पे आपको लिखना 1564 और उसको आपको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने क्या निकाला, हमने ये जो 28% निकाला है, 28% कैसा निकाला, 28 डिवाइड बाय 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू, 28 डिवाइड बाय 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू करके जो निकाला है उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी मिल जाएगा। इस तरीके से जितना पॉसिबल हो सकता था उतना पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया मैंने आपसे। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो प्लीज डेफिनेटली शेयर करो, सब्सक्राइब करो जितना हो सके। एज यू सी दैट सब्सक्राइबर कम है और अच्छे एफर्ट्स और फाइट हम लोग करते रहेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को और अपडेट करते जाओ।